इसलिए देश वालों सेक्स फ्री, और सेक्स फ्री के बाद ऑल इंडिया हर नागरिक सिंगल सिंगल हो जाएगा। अगर कोई लड़ना भी चाहेगा तो 2-3 आदमी लड़ेंगे, समूह ना बने। अब 15-20 आदमी उस साइड में, 15-20। कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है और क्यों देश की आवाज बनकर जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं? जिला रोहतक, गांव दतोड़, सापला, जिला रोहतक है। और मेरा कदम देश के लिए, देश के लिए क्या चीज़ हमारे बीच में कानून, और तो कानून अम्बेडकर ने बीते समय में अच्छा, वर्तमान के अंदर नाकाबिल, इसलिए वर्तमान को देखते हुए संशोधन चाहता हूं। और उस संशोधन के लिए कुछ विचार मैंने अपने न्यूज के। पहला विचार जो है कि रोजगार घर घर मशीन, कीमत 1 लाख किस्तों पे, ये क्या विचार है? हमारी गवर्नमेंट खुद पर समर्थ है, यानी कि पब्लिक को फैक्ट्रियों की बजाय घर घर रोजगार 1-1 लाख कीमत किस्तों पर, जैसे कि लोहे, तांबा, एल्यूमिनियम, इस तरह की चीज़ वे मशीनों में बनेगी। और मशीनों के आधार पर घर पर लिमिटेड गोदाम में देखा हो, डेली पैसा लाओ। जैसे कि हमारे बीच में कार है, अतः एक कार के रेस, ब्रेक, क्लच होते हैं, अतः एक मशीन में एक चीज़ बनेगी जैसे क्लच। इस तरीके से अपने उसका प्रावधान। कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं आप? भाई मशीन के द्वारा कुटीर उद्योग भी है, वो भी हमारे बीच में लाओ, पब्लिक के बीच में, ताकि पब्लिक लघु उद्योग, जिसको कुटीर उद्योग कहते हो, और मशीनों के द्वारा रोजगार, ये दोनों प्रावधान पब्लिक के बीच में लाओ, ताकि पब्लिक खुद पर डिपेंड रहे, कद्दे तक अपने पैरों पर। मंत्री की रैली बंद करने की बात कर रहे हो। इलेक्शन का प्रचार में जो रैलियां करते हैं, मोदी जी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, अरविंद केजरीवाल करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं रैली में, आप कह रहे हो बंद कर दो, क्या मतलब है इसका? रैली किस लिए किया जाता है? जैसे कि कोई शहीद दिवस, जन्म दिवस है, या हमारी वैसे पब्लिक के लिए, या फिर इलेक्शन के लिए, अतः ऑल इंडिया रैली बंद। रैली द्वारा पब्लिक गुमराह होती है। घोषणा पत्र हमारे बीच में लागू है, घोषणा पत्र को लिखो और फोन, नेट, यूट्यूब के माध्यम से पब्लिसिटी, प्रचार को इलेक्शन का, और इस तरीके से नेट, यूट्यूब के माध्यम से। और जो घोषणा पत्र, जो मंत्री जीत जाएगा, एक बार इलेक्शन लड़ेगा जीतने वाला मंत्री, और उसने 5 साल के अंदर कार्य नहीं किया तो 5 साल के बाद प्रशासन ठाकर जेल के अंदर, ना जमानत, ना मुलाकात, ना पहला सवार आएगी, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकाल के अंदर घोषणा पत्र में लिखे और कार्य क्यों नहीं किए। इसलिए आप कह रहे हो कि नेताओं पर डंडा होना चाहिए, लेकिन तीसरा पॉइंट जो लिख रहे हो वो क्या कह रहे हो आप? सेक्स ऑल इंडिया फ्री। मेरे देश वालों, हमारी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, अगर शादीशुदा जेंट से और लेडीज के साथ जाकर हंसी मजाक कर सकता है। यदि खुद की लेडीज को पता चल जाएगा अगर उसका जेंट से और लेडीज से हंसी मजाक करता है, तो उसका रोज घर पर झगड़ा होगा, औलाद भी खिलाफ हो जाएगी अपने बाप के प्रति। इस उसमें एक घर नहीं बल्कि हर घर उजड़ जाएगा, क्योंकि सेक्स एक प्रावधान ऐसा है। इसलिए ऑल इंडिया सेक्स फ्री, ताकि इस तरह का माहौल हमारे देश में ना हुए और देश ना उजड़े। इसलिए देश वालों सेक्स फ्री, और सेक्स फ्री के बाद ऑल इंडिया हर नागरिक सिंगल सिंगल हो जाएगा। अगर कोई लड़ना भी चाहेगा तो 2-3 आदमी लड़ेंगे, समूह ना बने। अब 15-20 आदमी उस साइड में, 15-20, क्योंकि सेक्स फ्री के कारण हर कोई एक तो सेक्स की तरफ ध्यान जाएगा, एक घर घर रोजगार की मशीन के द्वारा रोजगार, और घर रोजगार और सेक्स रहेगा देश के अंदर, बाकी अदर पॉइंट किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा देश के अंदर। इसलिए मेरे देश वालों, एक सार्थक अर्थ देश को मिल जाएगा खुशहाली पर आगे बढ़ने के लिए। मैं 2024 प्रधानमंत्री इलेक्शन कोशिश करना रहा हूँ। अपने प्राइवेट स्कूल, सभी संस्थाएं बंद व सरकारी स्कूल देश के अंदर, ये क्या है? प्राइवेट स्कूल भाई क्या होता है? प्राइवेट स्कूल भी होता है जो जरूरत नहीं है ज़्यादा पब्लिक को चाहिए सरकारी स्कूल। ऑल इंडिया हर जगह सरकारी स्कूल, ताकि बच्चे उसमें पढ़ें और आल पढ़ाई 10वीं तक, ताकि गांव की गांव में स्कूल हो, शहर का शहर, ताकि बाहर पढ़ने के लिए लाना पड़े। स्कूलों में क्या होता है? पढ़ाई। पाठ्यक्रम में क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है वायुमंडल क्या है, इंसान क्या है, देश क्या है, राजा महाराजा का, इसकी हिस्ट्री आती है। बाकी हमारा देश का जो माहौल है उसी के अनुसार बालक का व्यवहार सीखता है, वो व्यवहार आता है उसके बालक परिवार। जात पात व धर्म सिर्फ मनुष्य के मानव पूजा, मनुष्य आकृति, क्या है ये मुद्दा? क्या है ये मुद्दा? भाई हम इंसान है और सृष्टि एक लेडी जेंट्स की संतान है। इसलिए मैं चाहता हूँ जात पात व धर्म इंसान को माना जाए, ताकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं। और उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद किस लिए? वो इसलिए मंदिरों को बंद कराओगे, मस्जिदों को बंद कराओगे, ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात है। सबको आज़ादी से हक है अपनी बात मानने का। आज़ादी से हक है, मैं मान गया। अम्बेडकर जो कानून लिखा बीते काल में अच्छा किस लिए? वो एक देश आज़ाद होया था, उसने एक पब्लिक को एक रास्ता दिखाना था किसी तरीके से। प्लेट और हाथ की दस्तकारी के अंदर लाना, ये क्या चक्कर है?
सोलर प्लेट हाथ की दस्तकारी में लाया जाए, उनको बताया जाए सोलर प्लेट इस तरीके से बनती है ताकि हर को नागरिक खुद पर अटेंड हो सके। बताया जाए ये सामग्री मिलाओ और सोलर प्लेट हाथ की दस्तकारी तक, ताकि बिजली एक खंभे तार कर्मचारी जितना पड़े, हर को नागरिक खुद पर डिपेंड हो जाए बिजली को। और बिजली पर डिपेंड होने के बाद में अपना जो रसोई गैस होता है, रसोई के अंदर वो बिजली के हीटर के द्वारा ही खाना पकाया जाए ताकि सिलेंडर की जरूरत ना पड़े, जिसको आप चाह रहे हो कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सारा एनर्जी आदमी अपना खुद ही इतना प्रोड्यूस कर ले, किसी दूसरे को जरूरत ना पड़े, सरकार पे जरूरत ना पड़े। बुढ़ापा पेंशन 10,000 तक लाना, मतलब बुढ़ापा पेंशन 10,000 से लेना इसलिए ज़रूरी है। अगर एक बुजुर्ग अवस्था होती है और वो अगर उसके पोते पोते नाती और बच्चे जो भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पोते भी कहते हैं, और भाई उसके लड़के की औलाद या नाना नानी जो उसके कहते हैं, उसके बच्चे होते हैं छोटे, अतः वे अपने दादा दादी के पास बैठेंगे और दादा दादी कहेंगे बेटे ला ये चीज़ खा ले। अतः छोटे छोटे के बच्चों को वे पैसा देते हैं चीज़ खाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे उनके द्वारा बैठते हैं पैरों में। अतः बड़ा होने के बाद उनका व्यवहार उन बड़ों के प्रति न्यू रहेगा, जिसको कहते हैं हम माँ बाप की भी मतलब सम्मान रहेगा। अगर बुजुर्गों के पास पैसा रहेगा पेंशन के रूप में तो उनका सम्मान बना रहेगा, ये कह रहे हो आप? बगैर कहे अपने आप ऑटोमेटिक उनके व्यवहार के अनुकूल उनके प्रति माँ बाप के और दादा दादी के प्रति आदर भाव उनके प्रति हो जाएगा, तो समाज में भी हर किसी की इज्जत करेंगे। भाषा अंग्रेजी व हिंदी, ये मतलब क्या है? हमारा मैं चाहता हूँ किसी भी आधार पर देश में क्षेत्रवाद ना बने, इसलिए आज देश की भाषा अंग्रेजी हिंदी, ताकि अंग्रेजी विश्व के नज़दीक, हमारा हर विश्व में नज़दीक, बाकी हमारा मातृभाषा हिंदी, ताकि जो यूपी का तमिल वाले पंगा नहीं करेंगे, तमिल वाले आपत्ति नहीं उठाएंगे, तेलुगु वाले नहीं उठाएंगे, उनकी भी तो मातृभाषा तमिल और तेलुगु है। ऑल इंडिया हर राज्य है, कोई भी विपत्ति नहीं उठाएगा। कानून वो माध्यम है, अगर हम इनको एक रास्ते पर ले जाते हैं, उनको बताया जाएगा, जिसको हम इंडिया कहते हैं, इंडिया के नरे नाम है देश के, और हम सभी का देश है ऑल इंडिया, हम सभी परिवार है, परिवार। और हमारी भाषा नरी है, भाषा के आधार पर हम बंटवारा होता रहता है यूपी का बिहार का। मशीनों द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ें, मशीन रोजगार के लिए उपलब्ध करवाना, हाथ की दस्तकारी से बनने वाली चीज़ें हाथ दस्तकारी सिखाई जाए, ये क्या मतलब है? मेरे देश की गवर्नमेंट, मैं चाहता हूं जो मशीनों के द्वारा जो चीज़ बनती है, पब्लिक को 1-1 लाख कीमत रोजगार की मशीन उपलब्ध करवाई जाए, और जो हाथ की दस्तकारी से कार्य होते हैं वो पब्लिक को वे हाथ की दस्तकारी, ताकि पब्लिक स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, लोगों को मतलब कारीगरी सिखाना या स्किल उनको शिक्षित करना, उनको जैसे स्किल योजना प्रधानमंत्री की चल रही है, कुशल कामगार, वो बात कर रहे हो आप? एक आधा पॉइंट की बजाय आल पब्लिक के जो घर गृहस्थी के लिए, समाज के लिए जो जरूरी चीज़ होती हैं, उनको हाथ की दस्तकारी में लाओ जो संभव है, और जो संभव मशीनों से है तो मशीन भी दो पब्लिक को।